बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो, हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह धरती धन्य है। यह धरती भारत भूमि धन्य है। ऐसे ऐसे संतों को, ऐसे ऐसी महान आत्माओं को भारत भूमि ही जन्म देती है। ऐसी ऐसी महान सदगुरु की हंस है, हंसनी है। इस पूरे भूमंडल में परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं है। केवल और केवल विहंगम योग है। केवल और केवल विहंगम योग है, जो पूरे विश्व के अंदर जो है परमात्मा का दर्शन जो है विहंगम युग में हो सकता है, और कहीं होगा ही नहीं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं विहंगम योग में, जो आप उनको बूझ नहीं पाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचना, आप उनको बूझ ही नहीं पाएंगे। खूब दाढ़ी बढ़ाए हो, सफेद कपड़ा पहना हो, नहीं है उसमें। आप भेद को बूझो। खूब गाड़ी हो, फलान हो, ढेकान हो, सदगुरु बहुत चालाक है। मेला कहीं लगाता है, धन कहीं लुटाता है। मेला कहीं लगाता है, धन कहीं लुटाता है। सदगुरु जो है जितना जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। मेला झमेला कहीं और लगाता है और धन कहीं और लुटाता है। ऐसा तो महान सदगुरु है आपका, चुपके से उधर देता है। जो मेला लगता है, आप स्टेज पर देखते हो, मोदी जी आए, फलाने हुआ, क्या क्या हुआ,
ये बाहर बाहर में है। अंतर प्रेम करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। अंतर प्रेम करो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर मीत ही पार लगाईब, मानिल मोर हे गुबतिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, पूरे भूमंडल में बहुत सारे हंसातनी हैं जिनको पूर्ण बोध है। अरे इस कलयुग में आत्मज्ञानी हंस है, आप नहीं बूझ पाओगे। तिलक लगा लिया, छाप लगा लिया, मंत्रों का जाप कर लिया, संस्मरण सुना दिया, प्रभु की महिमा गा दी, लेकिन जो है उस प्रभु से मिला देने वाला ऐसे ऐसी मंत्र भी है, ऐसे ऐसे दोहे हैं जो आपको सीधा जो है सदगुरु के पास पहुंचा देते हैं, अनुभव करा देते हैं। आपका घर यहां नहीं है जहां आप सोच रहे हो। अनेक जन्म में माता पिता सब बदलते रहते हैं। आप भेद को समझो। आप कहीं से आए हो तो जहां से अला हो, जहां से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो, हमारा वही देशवा। साहेब कबीर ले अली संदेशवा। जहां से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। साहेब कबीर ले आए संदेशवा। तो सारे शब्द गही चलू वही दिशावा। जहां से अला हो, जहां से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। साहेब कबीर ले आए संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही दिशावा। जहां से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, आप लोग सोच रहा होगा ये तो भजन का पहला लाइन सुना दिया और अंतिम लाइन सुना दिया, भजन खत्म हो गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, आप जहां से आए हो वह देश अमर है और वहां का संदेशा नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब लाए हैं।
और वो बता रहे हैं सारा शब्द गही चलु वही दिशावा जहाँ से अला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये बाहर में नहीं है, ये सारे शब्द जो है इसी शरीर में ही है। और जो है शून्य शिखर भी इसी शरीर में ही है। ये जो शरीर है आपका, जो पूरा जो है भूमंडल में है, इस संसार में जो भी है वो सब इस शरीर में भी है, पूरा इस शरीर में है। ये जो आप संसार में आप दिख रहे हो ये सारा इसी शरीर में ही है। और उसी को सदगुरु जो है लखा देता है। अगमधार गुरु दीन लकाई अमरदा अगमदार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए सुमिरन सब दुख गए सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब दुख गए सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, कबीर साहब ने बता दिया जहाँ से अला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो साहेबा कबीर ले अली संदेशावा सारे शब्द गई चलो वही दिशावा। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जो सदगुरु का जो ज्ञान है वो जो है जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा आप बूझ नहीं पाओगे। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस। देव सदा फल क्या कही परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, इसी विहंगम युग में आत्मज्ञानी जो है संत भी हैं। इसी विहंगम युग में आत्मज्ञानी हंस है हंसनी है। आप बोलोगे कौन कौन है, ये तो स्वामी जी भी नहीं बता पाएंगे। ऐसा ये भेद ही है। आत्मज्ञानी संतों की सूची जो है जारी नहीं की जा सकती है कि आपको पत्रिका में आ जाए ये लोग आत्मज्ञानी है इनसे उपदेश ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है।
ये नियम के विरुद्ध है। ये बूझना आपका काम है, पहचानना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पहला चीज तो कोई बोलेगा नहीं, कौन बताएगा आपको? यहां तक कि जो है ये बहुत बड़ी भेद की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा। आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो है सदगुरु बहुत चालाक है। आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं है, या जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप गलतफहमी में नहीं रहना कि मैं जितना बताता हूं वही सही है। उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। अब जो है आपका देश कहाँ है? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो जहाँ से अला हो अमार वही देसावा, अमार वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ से अला हो अमार वही देसावा, अमर वही देसावा। तो वह देश कहाँ है जहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। आपको संसार में बहुत सारे संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, योगी है। आपको तो इसी संसार में घुमा रहे हैं। यहां दर्शन कर लो, उस धाम का दर्शन कर लो, उस धाम का दर्शन कर लो। तो हर जगह तो चंद्रमा भी है, सूरज भी है, पृथ्वी भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। आपका देश में ये सब नहीं है। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो वह देश कहाँ है जहां ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं? यहां तो हर जगह है। भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंग्लैंड में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, और जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह है। कहाँ जाओगे? तो जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, तो वह अमर देश है कहाँ? यही तो कबीर साहब आपको को जो है बताना चाह रहे हैं। आप भेद नहीं बूझते। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। कबीर साहब के एक भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा तो भी भजन खत्म नहीं होगी।
या सदगुरु के एक वाणी एक दुआ पर अनंत काल तक सत्संग होगा। ये ऐसा भेद ही है। एक दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा और अनंत जो है संत महात्मा, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी दोहे पर जो है अनंत संत बैठ जाए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो है, तो भी जो है इसका भेद बूझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा। तो वह देश कहाँ है जहां पर चांद नहीं है, सूरज नहीं है, देख कोई जाएगा ही नहीं। आप भेद नहीं बूझते, कौन जाएगा वहां? अरे बोला वहां कहाँ जाकर क्या करेंगे जहां चांद ही नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, कौन जिंदा रहेगा वहां? तो यही तो भेद बूझना है। आप खाली भजन गा दिया और जो है बस सुन लिया, आनंदित हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है, पूरा संसार जो है शांति के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा ये वो सब हो रहा है और सब लोग जो है भारत की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं कि भारत चाहेगा तो हो जाएगा। आपका भारत भूमि जग गई है क्योंकि यहां पर एक जो है महापुरुष ने कह दिया, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, ये बहुत बड़ा काम है। ये काम बृहत नहीं याही सी,
भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु मेला यहां लगाता है, दिखाता है यहां, और बोध कहीं और कराता है। धन्य हो तेरी महिमा। और सदगुरु के हंस हंसनी भी धन्य है, वो बूझ जाते हैं। यहां नहीं मिलेगा, मिलेगा यहां। तो जहाँ से अलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अलाओ, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आपको बूझना है, आपको बूझना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। स्वामी जी तो सब कुछ कह दिए, कोई पद बड़ा नहीं है, केवल और केवल गुरु पद को पकड़ लो। अब यहां भी भेद है, यहां भी भेद है, ये हर जगह तो भेद ही भेद है। आप बोलोगे कितना मैं समझूं, कहां से समझूं, हर जगह तो भेद ही भेद है। वास्तव में हर जगह भेद है। तो बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। अभी भजन वही चल रही है, कौन वाली? तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ये भजन जो है पूरा अनंत काल तक रोज ही गाई जाएगी। जब तक आप बूझ नहीं जाओगे ये भजन गाना पड़ेगा, क्योंकि सारा इसी में भजन में ही छुपा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन को याद करो, भजन को गाओ, गुनगुनाओ। अरे नहाने जाते हो वहां भी गाते रहो, जो है घूमने जाते हो वहां भी जो है गाते रहो। इसमें भेद है ये। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। ये अनुभव का विषय है, ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया कि ये प्रभु है ले लो, ऐसा नहीं है।
बस सदगुरु आपको लखा देता है, भाई देख लो यही है, और बताने से लोग बूझता नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा, देखो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपको केवल जो भजन है वही सुना सुना करके आपको जगा देता हूं, ढूंढना आपका काम है, मुझे भी नहीं मालूम है। आप बोलोगे नहीं आप तो सब बता रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम है, हमें एक ही चीज मालूम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। अब उसी भजन में अभी ये भी भजन आ गई, आपको विहंगम योग ऐसा है, एक ही दुआ पढ़ोगे और सारा दोहा आकर के वही मिल जाएंगे, सारे दोहे आकर के वही मिल जाएंगे। एक ही बात को 1000 बार कहा है स्वामी जी ने, और कबीर साहब भी कह रहे हैं, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, तबे ना भक्ति तान काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, अबिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, तब तक दूसरी भजन आ गई, आ बेगुची बेगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे, बेगुची बेगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे, दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहुतेरा रे, दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहुतेरा रे, अलेत उठाया परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाद्री, सदगुरु का आप ही नहीं शिष्य हो कि आपने उपदेश ले लिया है तो आप ही हो, ऐसा नहीं है, पूरा संसार ही है। और ये जो है सदगुरु के भांति भांति के शिष्य भी हैं, आप भेद नहीं बुझते, सदगुरु के शिष्य भी भांति भांति के हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई चुनर धुलाने के चक्कर में है, कोई वहां चलने के चक्कर में है, अभी सब अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। कोई जो है कुछ पूछने के चक्कर में है, कोई धन की इच्छा में है, कोई शादी करने का इच्छा में है, कोई पुत्र की इच्छा में है, कोई पुत्री, सब लोग लगा हुआ है। सदगुरु के एक ही हंस नहीं है, और कोई कोई पहुंच भी गया है, ऐसी भी है। आप ये नहीं समझना कि जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, यहाँ 6 महीने में बूझने वाला भी है, और
वो 100 साल वाला भी है, 80 साल वाला भी है, 60 साल वाला भी है, और सब लगा हुआ है। तो सबकी कामना अलग अलग है, तो सबको भजन अलग अलग चाहिए। तो मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। कोई मन को समझाने में लगा हुआ है कि भाई गुरु चरण में रहा करो, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ। कोई समझा रहा है साधना में, भाई बैठो यहां पर। और कोई को मालूम हो गया कि यही है, तो वही अब सदगुरु तो बता देता है कि यही रहा करो, लेकिन मन जो है उसको विश्वास नहीं होता है, वो भाग जाता है, भाग जाता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो मन स्वरूप तान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार बड़ा विचित्र है। किसी बच्चे को जो है आप देखो, गांव में क्या होता है, बीज बो दिया जाता है, गेहूं का, धान का, जो भी है। तो वो बच्चे को बोला जाता है भाई जाओ देखना, वहां देखना चिड़िया खा जाएंगी, वहां अगोरने के लिए भेजा जाता है। और वहां जाता है, थोड़ी देर तक चिड़िया उड़ाता है, उसके बाद से भाग जाता है इधर उधर खेलने के लिए। ऐसे ही मनवा है, ऐसे ही मनवा है। इसको सदगुरु ने कहा यहां रहना, तो वहां नहीं रहता है, भाग जाएगा ये। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन को शैतान बोला, तो मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन भी गंदा होता है, मन भी गंदगी ले आ देता है संसार में। अब उसको कैसे उसको शुद्ध करोगे? तो मन को जो है शुद्ध करने के लिए संतों के संग रहा जाता है। ये मन आपको रुला देगा, मन आपको आत्महत्या करा देगा। ये बहुत बड़ा शैतान है ये। आप पूरा संसार में मन का ही तो दोष है। मन जो है सारा गड़बड़ पूरा संसार में मन ही कराता है। आपको मन की शक्ति बहुत बड़ी है। पूरा संसार में जितना जो है उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं, मन के कारण ही हो रहा है। पूरा संसार में जो भी अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है, सब मन के ही कारण हो रहा है। तो मन को धोना पड़ता है, नहीं धोगे तो आपको ये जो है खत्म कर देगा। बहुत से लोगों को खत्म कर दिया। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदा ही रहे भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मन पैसा से नहीं मानेगा। ये आप जो है ये मन जो है किसी भी चीज से नहीं मानेगा।
पूरे संसार में मन को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं काम करेगी। बहुत बदमाश है ये। एक एक महीने का 5-5 लाख रुपया कमाने वाले आईटी को इसने जान ले लिया, खत्म कर दिया उनको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मन ऐसा बहुत बड़ा शैतान है ये। आप विचार करो, 25 साल 30 साल की अवस्था में लड़का लड़की के अंदर में कितना बल होता है, कितना शक्ति होती है। पढ़ाई करके लिखाई करके और बड़े बड़े कंपनियों में जो है मैनेजर और क्या क्या पोस्ट बनते हैं, हर महीने का 5 लाख। और फिर जो है शादी नहीं करते हैं, लिविंग रिलेशन क्या क्या है उसमें रहते हैं। कानून है, लड़का लड़की रह सकता है, रहते हैं। और यही मनवा जो है, यही मनवा वो खाली केक के लिए आत्महत्या करा देता है। तो मन जो है बहुत बड़ा शैतान है ये। और पूरे विश्व में इसके पास किसी के पास दवाई नहीं है। पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास मन की दवाई नहीं है। पूरे संसार में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें चाइना का सामान न हो। कोई घर ऐसा नहीं होगा पूरे संसार में जहां पर चाइना का सामान न होवे। इतना धन कमा लिया चाइना ने, और फिर जो है फिर बीमारी भी पैदा कर दिया कि सबको जो है बीमार करो और फिर दवाई लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। मैं तो आपको मन की चाल की बात बता रहा हूं। अब फिर इसके बाद तो भजन आ जाती है, यह मन जालिम जोरी बरज नहीं माने। अभी वो भजन रह गई थी, वहीं पर है। ये तीनों चारों भजन रुकी हुई हैं। अब एक एक को सुन लो, तब फिर सुनना जो है, अरे अनंत ज्ञान है। आप सुनते रहो सुनते रहो, एकदम आनंदित रहो, मजे लेते रहो। गुरु का चरण में सारा चीज है, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। तले उठाया परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। तो कहत कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे। हर भजन में थोड़ी सी अलग से है। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरा भजन आपको संसार की बातें बताते 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 अंतिम बात थोड़ा सा बता देते हैं। आप भजन के पूरा में भेद नहीं बूझ पाते हो। भजन में थोड़ा सा भेद होता है, उसी को बुझना होता है। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। सुई में डोरा जल्दी निकल जाता है। आप सिलाई करते रहो थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा, और बड़ा मुश्किल से पड़ता है। सुई में डोरा जो है सब लोग नहीं डाल पाएगा। जिनकी आंख तेज होगी वही डाल पाएगा। सीधी बात, आप बुझ जाओ। तो यहां पर कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीरा
चरण चित्त राखो। अरे गुरु का चरण चित्त में रखो, कैसे रखना है? तो ज्यों सुइया बीच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, एक ही भजन में अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप रोज वही भजन चलेगा और रोज वही में सुनते रहो। ये सदगुरु की बाणियां हैं। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हर्षनी, आप भेद को बूझो। पूरे संसार के अंदर में चाइना के पास, पता है आपको, विश्व में सबसे अधिक धन जो है अमेरिका के पास है, उसके बाद से चाइना के पास है। आप भेद नहीं बूझ रहे। पूरे संसार में सबसे अधिक धनवान जो है अमेरिका है, नंबर 1। उसके बाद से चाइना है, उसके बाद से तीसरा नंबर किसी और का है, उसके बाद आपका है, भारत है। चौथा पांचवा नंबर भारत का हो गया और ये नंबर वन आना है। ये नंबर 1 आना है। और जो है सदगुरु की धारा चल रही है। आप भेद नहीं बूझते। बहुत सारी भेद की बातें हैं, खोलने में गड़बड़ हो जाता है। आप इतना ही समझ लो, पूरे विश्व के अंदर में जो है सबसे धनवान जो है अमेरिका है, उसके बाद से चाइना है, उसके बाद से कौन है जो है, रशिया है या क्या है, जो भी है। उसके बाद भारत है 5वां नंबर पर। ये 12-13 नंबर पर था ये। अभी आप लोग धनवान हो। जब सदगुरु आपके पास है तो नंबर 1 आना है। अब ये तो हो गई संसार की बातें, इससे आपको कोई नहीं मिलने वाला है। आपको जो है कोई धन नंबर जो है, स्वामी जी क्या लिखे हैं, तो 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, पूरा धन इकट्ठा करके क्या करोगे? आपको काम के लिए तो बस 1 किलो अनाज में आपका काम चल जाएगा। बाकी सब इकट्ठा करके रखोगे, सड़ जाएगा, फेंका जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको जो है उतना ही रखना है, क्योंकि यहाँ रहना नहीं है। यहाँ रहना नहीं है तो रहना नहीं है, तो फिर ज्यादा काहे लिए करना है? अभी भजन क्या सुना, तो रहना नहीं
देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। तो यह संसार कगद की पुड़िया, बूंद गिरे गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये सब आपको बूझने के लिए, समझने के लिए संसार बड़ा झामर झूमर है। तो बोलोगे कि आप भी तो यही यही झामर झूमर में हमको जो है घुमा रहे हैं, जो है सीधा सीधा बता देते तो काम हो जाता। सीधा बताने से आप बूझते नहीं हो, और झामर झूमर जो है ना सुनाने से वहां परेशान हो जाते हो। सीधा बात तो बता दिया, कबीर साहब ने बता दिया, स्वामी जी ने बता दिया, स्वरवेद कह रही है, तो आपको समझ में नहीं आता है। सीधा बात सुनना है तो सीधा बात एक ही लाइन में है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सीधा वाला तो यही है। तो गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मतलब की बात सुना करो। तो वो गुरु का चरण है। इतना खोल करके बताने से वो बुझता नहीं है, और थोड़ा झामर झूमर में ले जाने से उधर परेशान हो जाता है। पूरा संसार आपको झामर झूमर में घुमाएगा, कोई नहीं बताएगा कि गुरु के चरण में है। ये केवल विहंगम योग में बताई जाती है। दुनिया भर के ग्रंथ हैं, रामायण भी यही कह रहा है गुरु के चरण में, लेकिन कोई बूझता नहीं है। हनुमान चालीसा भी बोल रही है कि गुरु के चरण में, लेकिन कोई नहीं बूझता है। हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग करता है, रामायण का पाठ वो सब लोग करता है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन होगा, और भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वो कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये बात कोई नहीं बुझेगा। ये बात केवल और केवल सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। आप तो सदगुरु के अंश हो, 68 ही काहे है। देखो आप भजन गाया करो, उसी में प्रश्न किया करो, गुरु के चरण से सब बूझ जाया करो। अब आपको रोज कहां कहां आकर के बताया जाएगा, सब गुरु के चरण में है, जो चाहोगे वहीं से निकलेगा। सोना चांदी धन दौलत चारों फल जो है। फिर चलो पूरा भजन सुन लो, नहीं तो बोलोगे कि जो है आधा ही सुना करके छोड़ देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी सब में है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सबा बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी पहला एक भजन में क्या सुने थे? त कहता कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। तो सुई में डोरा में हमेशा डाल करके रखना है। इतना बढ़िया ज्ञान आपको सदगुरु दिया हुआ है। ऐसे सुई हेरा जाएगी। आप लोग घर में दादी है, माँ है, पत्नी है, तो बोलता है सुई नंगा नहीं रखे जाती है। सुई को नंगा नहीं रखते हैं, मतलब उसमें धागा डाल करके रखो। और लड़का लोग जो आजकल नया नया है तो बोले क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे रख दो। लेकिन वहां भेद है ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बुझ जाया करो। थोड़ा बताने से पूरा बुझ जाया करो। तो सुई के बीच में डोरा डाला जाता है, डाल करके रखा जाता है, वहां निकाला नहीं जाता है, नहीं तो सुई हेरा जाएगी। और सुई का हेराना बड़ा खतरनाक होता है। कहाँ चुभ जाएगी, जानवर है, पशु है, कहाँ खा जाएगा, किधर हो जाएगा, कहीं पेट में चला गया, बड़ा गड़बड़ है मामला है। इसीलिए उसमें धागा डाल करके रखा जाता है। तो कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा चरण चित राखो, तो जो सुइया बीच डोरा रे। तो गुरु का चरण जो है चित्त के अंदर डालना है। आपके चित्त में गुरु का चरण होना चाहिए।
चित्त में तो बहुत लोगों के गुरु का चरण ही नहीं है, वो उपदेश तो लिए हैं लेकिन भाग रहे हैं इधर उधर जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष नहीं, आप तो चालाक हो, बुझ जाया करो। अब फिर चलो इस भजन में, तो कहत कबीरा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। देखो दोनों का भजन का टून अलग अलग है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और उसका क्या है, तो मानता नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। तो आप भेद को समझो, सब भजन में एक ही बात कही जा रही है, पूरा संसार का भजन ले आओ, संतों की वाणी का, कबीर साहब का हो गया, और जो है आपका गुरु नानक देव, सबका जितने भी जो है बहुत सारी जो है सदगुरु हुए हैं जो है समय समय की, सब एक ही बात कह रहे हैं, कहत कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे, मानता नहीं मन मोराई साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। अब आ जाओ इस भजन में, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण शीतलाना हो। यहां पर देखो एक ही बात को 100 बार से कही जाती है। आप एक ही दुआ भजन रोज सुनते हो, रोज ही उसका भाव अलग अलग मिलेगा। आज का कुछ और मिलेगा, कल का कुछ और मिलेगा। 4-5 साल से यूट्यूब में डाली जा रही है, 2018 से ही डाली जा रही है, और 22, 23, 24 हो गया, 6 साल होने वाला हो गया। आप पूरा उसमें देखना, हर जगह जो है एक ही बात कही जा रही है, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। और आपको लगा हुआ है वहां जाना है, वहां तीर्थ यात्रा में जाना है, तो गंगा नहाना है, ऐसा कहीं तो लिखा नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। सब घुमा फिरा करके इसी शरीर में ही है। यदि कोई संत महात्मा कहता है यहां आओ वहां हो, तो धोखा है वो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधा सीधा बुझ आया करो, कहीं नहीं जाना है। और स्वामी जी भी यही बता रहे हैं, ए जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। स्वामी जी कह रहे दूर जनाता है नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी आपका साथ भी है, जो स्वामी जी उपदेश नहीं लिया है उसके साथ भी है। बोलोगे कि नहीं उसके साथ नहीं रहते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, कोई जगह खाली नहीं है कि वहां ना रहते हो, क्योंकि वो विभु है।
वो विभु है। तो जो सदगुरु साथ रखता है वो अपना आराम से रहता है, और जिसके पास सदगुरु साथ नहीं रहता है वो जो पगलाए रहता है, वो पगलाए रहता है, दुखित रहता है। तो गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहीन होय, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहीन होय, ताको काल घसीटी है राखी सके नहीं कोई, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहीन होय, ताको काल घसीटी है राखी सके नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, कुछ नहीं है संसार में, केवल एक ही है, सदगुरु का चरण। बस चरण, तीन ही अक्षर तो याद करना है आपको, उसी में भुला जाते हो। तो हंसा सखियो कावा भूलना, हो सखियो कावा भूलना, तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना, हो सखियो भूल रे हो गईलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, हो भरम पूजना, सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाटई में सैया सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखियाँ शरण में आओ ना, तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटई में सैया सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना। तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, तो सर्व फल सुख दिया, तेरे घाटई में सैया सखी कावा भूलना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखना, सखियो उलट के निरखना, पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया सखी कावा भूलैलू ना, सखी कावा भूलना। अब नहीं भुलाना है, अब नहीं भुलाना है। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखना, सखियो उलट के निरखना, पीव छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना। एक गुरु बहन है तो उनको सब मालूम है, तो बोल रहे हैं कि जब पिया मिल जाएंगे ना तो फिर जो है उसको कैसा लगेगा थोड़ा बता दीजिए। इसका भेद बता दीजिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वामी जी तो पहले ही बता दिए।
तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। तो बार बार दान करो युक्ति भी दरत ज्ञान। तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी दीव तया अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। तो मैंने बोला जब आपको पति की आवश्यकता नहीं हो, बच्चों की आवश्यकता नहीं हो, भाई बहन किसी की आवश्यकता नहीं हो और आप जब आनंदित हो तो बूझ जाना कि आपको मिल गए। जब किसी की आवश्यकता नहीं लग रही है और आप आनंद हो तो समझ लेना कि मिल गए। तो बोला नहीं स्वामी जी लाठी लेकर के अरे मैं बोला लाठी लेकर के नहीं आते हैं। वो जो है ये जो काम था पुराण भया पुराण काम होई जाय अभाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। तो बोले ऐसे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे। मैं बोला घर वाले काहे के लिए बाहर निकालेंगे, आप अपना काम करते रहिए। तन माया मन भजन में छाती साया कवन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको घर थोड़ा छोड़ना है। न घर माता पिता भाई बहन सब में परिवार में रहते हुए अपना जो जो गुरु का चरण को पकड़ करके रखना है। आनंद जो है गुरु का चरण है, उसको सूरज से पकड़ करके रखना है और धूम मचा करके रखना है, भजन गाते रहना है और क्या, कहीं जाना थोड़ा हुआ है। गुरु का चरण को पकड़ करके रखिए, बस अपना घर में काम करते रहिए, खाना बनाइए, खूब जो है हंसी मजाक जो है अपना चलते रहिए, पति संग पत्नी संग बच्चों संग जो है आनंद लीजिए कि जो है तो न घर से काहे भगाएगा कोई। आपका बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, माता है, पिता है, सब तो आप ही के हैं, तो उनमें आनंद लीजिए। तो गुरु के चरण को पकड़ कर रखिए तभी आनंद मिलेगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्रापिवड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। तो बोल रहे नहीं, थोड़ी देर के बाद दुख होने लगता है। तो मैं बोला चरण छोड़ देंगे तो दुख होगा, गुरु का चरण में सुख है तो गुरु का चरण छोड़ा तो दुख होगा। तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम चलता फिरता रह नाम में करता धारत रह नाम। तो चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार अधन्य संयमी शांत है पावी जग करतार। तो जो काम था पुराण भया पुराणा काम हो जाय भाव पूर्ण काम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भेद अलग है। तो गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ा जाता है, हाथ से कहाँ पकड़ोगे। तो सूरत ही जो है कहीं भी होगा ढूंढ करके लाएगी। स्वामी जी क्या लिखे हैं, तो जैसे मन निज विषय में
गमन करत स्वच्छंद। तो मन जो है संसार का सुख ले आता है। आपको ये चाहिए वो चाहिए तो क्या करते हैं, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं वहाँ पूछते हैं, तो मन संसार में घूमता है। ऐसे ही जो है सुरति जो है चेतन देश में वो प्रभु को ढूंढ करके ले आती है। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांद। तो दो सुख है, एक चेतन सुख है तो वो सुरति ले आती है, वो जो है चेतन देश में घूम घूम करके ढूंढ ढूंढ करके वो ले आती है, उसका नाम सुरति है। और मन जो है संसार का सुख ले आता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। और जब तक नहीं बूझोगे ऐसे ही सत्संग सुनाना पड़ेगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।